हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। एक्सरसाइज 3.4 के अपन भाषा वाले 3 क्वेश्चन लेंगे आज, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो अब जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसको अपन द्विघात समीकरण में बदलेंगे पहले और फिर हम उसका हल निकालेंगे। हल निकालते समय हालांकि ये प्रश्नावली आपकी द्विघाती सूत्र से है तो उसी से हल कर लेंगे, अन्यथा अगर उसके गुणनखंड होते हैं तो हम गुणनखंड के द्वारा भी उसको हल कर सकते हैं। जो इजी हो उसी से करें। तो अपनी जो एक्सरसाइज है 3.4 इसका तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां मैं इसको नोट कर देता हूं कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। देखिए पूरा क्वेश्चन भाषा में है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। देखिए क्रमागत संख्याएं हमेशा अक्स से शुरू होती हैं, अक्स के पीछे भी जा सकती हैं, आगे भी हो सकती हैं। अगली संख्या होगी x प्लस 1, एक ज्यादा होगी, इससे एक ज्यादा कर देंगे तो x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, पीछे x माइनस 1, x माइनस 2 ऐसे भी हो सकती है। देखिए यहां पर केवल क्रमागत का नाम आए, क्रमागत यानी लगातार। जैसे हमें क्रमागत संख्याएं लगातार दो संख्याएं लेनी है तो हम x और x प्लस 1 ले सकते हैं। 3 लेनी हो तो x प्लस 1, x प्लस 2 ले लेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि हम x से शुरू करें। यदि हमें दो क्रमागत संख्याएं लेनी है, अगर x प्लस 3 से शुरू करें तो x प्लस 3 और x प्लस 4 हो जाएगी, लेकिन इसमें 2 पद आ जाएंगे। तो कोशिश अपन ये करते हैं कि एक संख्या x लें और बाकी की संख्याएं आगे उस शर्त के अनुसार चयन कर लें। ये तो बात हो गई क्रमागत की। लेकिन जब क्रमागत के साथ या तो सम लिखा हुआ आ जाए या विषम लिखा हुआ आ जाए, तो हमें पता है कि काउंटिंग के अंदर सम और विषम में 1 का अंतर होता है, तब हम इसमें 1 को छोड़कर 1 लेंगे। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है, कई बार अपन यहां देखते हैं 2, 4 ये देख करके सोच लेते हैं कि ये सम होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम क्रमागत संख्या में अक्स को यदि विषम मानेंगे तो विषम हो जाएगा और सम मानेंगे तो वो सम हो जाएगा। कहने का मतलब ये अक्स अपना कहना मानता है, तो जैसे अपन ये कहेंगे वैसे बन जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो आपको क्रमागत संख्याएं लेनी है सम, तो देखिए मैं यहां पर अक्स के सामने सम लिख रहा हूं, तो x सम होगा, x प्लस 1 फिर विषम हो जाएगा, तो अगली सम संख्या आएगी x प्लस 2, फिर x प्लस 3 को छोड़ेंगे, अगली सम संख्या आएगी x प्लस 4। तो देखिए सम मानने पर यह आया। और यदि हम इस अक्स को विषम मान लें तो देखो विषम में भी यही होगा, पहली संख्या विषम अक्स आ गई, फिर x प्लस 1 को छोड़ेंगे तो अगली विषम संख्या होगी x प्लस 2। तो ये मत सोचना यहाँ 2 आ गया तो ये विषम नहीं हो सकती, ये x पर डिपेंड करता है। और फिर इससे अगली होगी x प्लस 4। तो इस प्रकार सम और विषम का नाम आता है तो हम 1 को छोड़कर 1 लेंगे, ये विशेष ध्यान रखें सम और विषम के लिए। लेकिन केवल क्रमागत का नाम आए तो हम लगातार ले सकते हैं। देखिए अपन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है शुरू में जो एक लाइन लिखी है उसमें तो हमें उसके अनुसार संख्या माननी है, और आगे की जो लाइन लिखी है उससे अपने को द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखिए यहां लिखा है 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक,
यानी इसमें ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक दोनों होते हैं, केवल धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। कितने करने हैं? 2। क्रमागत होने चाहिए लेकिन विषम होने चाहिए। तो यहां देखो मैं मान रहा हूं कि माना प्रथम क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, ये मान लेते हैं x। तो दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक, एक को छोड़कर एक लेंगे तो x ले लिया, तो x प्लस 1 को छोड़ देंगे, अगला लेंगे x प्लस 2। 2 पद हैं, ब्रैकेट लगाकर पहला काम हो गया। ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, ये हमने मान लिए। अब आगे इसमें देखो शर्त लिखिए, जिनके वर्गों का योग 290 हो। अब ये बात यहां लिखने की आवश्यकता नहीं, आप एक छोटा सा शब्द लिख दें यहां, प्रश्नानुसार। तो देखिए ये शब्द आपसे ये कह रहा है, चेक करने वाला अपने आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर चेक करेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार अपन लिख रहे हैं। 2 विषम धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिए। पहला था हमारे पास x और दूसरा था x प्लस 2। अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न? जिनके वर्गों का योग 290 है। जिनके वर्गों का योग, यानी दोनों का पहले वर्ग करेंगे, यानी x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, x प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो वर्ग कर दिया, इनका योग यानी इनको जोड़ना है, प्लस करना है। प्लस करने से वर्गों का योग जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? तो बराबर के आगे लिखेंगे 290। ये द्विघात समीकरण हो गया। अब सरल कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दोनों का गुणा और उसका दुगना, तो 2x का दुगना हो गया 4x प्लस 2 का वर्ग 4 बराबर 290। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला है मैंने। या एक्स स्क्वायर जुड़ेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 290 का मैं पक्षांतरण कर देता हूं तो माइनस के 290 बराबर 0। या 2x स्क्वायर प्लस 4x, माइनस की संख्या ज्यादा है, 290 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 286 बराबर 0। यहां देखो आपको इसको सरल करने के लिए काम और कर सकते हैं। एक ही पाड़े से अगर कोई संख्या कटे तो काट के सरल कर दें। 2 से ये तीनों कट रहे हैं तो ये होगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 3 6 बराबर 0। अब देखिए 143 का गुणनखंड संभव नहीं है, कर नहीं सकते, दिक्कत होती है, टाइम लगेगा। तो अपन इसको द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 लिख दें, मानक रूप इसके नीचे लिख दें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। समीकरण नंबर 2 और तुलना करते हैं तो देखो यहाँ a बराबर आ जाएगा 1, b का मान होगा 2 और c का मान यहाँ हो जाएगा माइनस के 143। द्विघाती सूत्र से हल करें तो पहले अपन विवेचक का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां विवेचक बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान हमारे पास है 2, तो 2 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 1 और c का मान है माइनस 143। 2 का वर्ग हो गया 4, माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 से गुणा करने पर आएगा 4 × 12, 4 चौक 16 और 1 17, 4 और 1 5। 572 में 4 जोड़ेंगे 576 होगा। ये विवेचक का मान आ गया। यहां देखो सारी बातें क्लियर हो रही है। 576 प्लस का है तो मूल वास्तविक है, अस्तित्व होगा। 576 का वर्गमूल 24 होता है, परिमेय होगी, मूल परिमेय होगा। 0 नहीं आया तो असमान होगा। तो अपन यहां द्विघाती सूत्र से इसको हल कर देते हैं। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र होता है x बराबर बटे के ऊपर लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a बराबर माइनस b का मान यहां पर है 2,
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान हमने निकाला था, हुआ है 576 बटे 2 गुणा a का मान 1। तो हल करने से आएगा -2 प्लस माइनस 576 का वर्गमूल होगा 24 बटे 2। अब यहां देखिए धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह है इसमें 24 में, तो एक बार धनात्मक चिन्ह लेकर हल करेंगे और एक बार ऋणात्मक। लेकिन यहां पर देखो अपने को क्या करना है, यहां साफ साफ लिखा है धनात्मक पूर्णांक, तो केवल वही मान निकालें जो धनात्मक हो, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेंगे, नहीं तो ये माइनस के 26 हो जाएंगे, 2 का भाग देंगे तो माइनस के 13 आएंगे। अपन इसमें ऐसा करते हैं धनात्मक चिन्ह लेकर के हल कर लेते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर 2 तो माइनस का ही रहेगा, 24 को प्लस का ले लेते हैं, प्लस 24 बटा 2, 24 में से 2 घटाएंगे 22 बटे 2, काटेंगे तो यह आएगा 11, यानी x बराबर हो गया 11। x का मान निकल गया। अब देखिए इसका आंसर लिखेंगे यहां, प्रथम क्रमागत विषम पूर्णांक x है, तो देखो प्रथम पूर्णांक x बराबर ये तो आ गया 11, और दूसरा पूर्णांक ये हमने माना था x प्लस 2, यानी 11 प्लस 2 बराबर 13। तो 11 और 13 ये 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे, क्योंकि 11 के जस्ट बाद में विषम धनात्मक पूर्णांक 13 ही आता है। तो इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। एक देखिए इसको चेक भी कर सकते हैं, एक पूर्णांक 11 आ गया, दूसरा 13 आ गया, तो इसमें शर्त क्या थी, जिनके वर्गों का योग 290 हो, तो चेक कर सकते हैं। पहली संख्या 11 थी, तो 11 का वर्ग करेंगे तो यह आएगा 121। दूसरी संख्या 13 आई, इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा 169, जोड़ दो 9 और 1 10, हासिल की 1 6 2 8 1 9 290, और ये देखो 290 आ रहा है, चेक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन भाषा वाले क्वेश्चन को पढ़ करके पहले तो जो मानने के लिए लिखा है वो मान लें शर्त के अनुसार, और फिर प्रश्नानुसार जो इसमें कुछ दिया हुआ है संबंध, उससे अपन द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर उसे हल करेंगे। यदि उसके गुणनखंड आसानी से हो जाते हैं तो गुणनखंड विधि से कर लें, और ऐसे लगता है कि गुणनखंड करने में दिक्कत हो रही है तो फिर द्विघाती सूत्र से हल कर लें। द्विघाती सूत्र से हल करने से पहले विवेचक निकाल लें, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पहले निकालें, ताकि ये भी पता हो जाएगा कि वो मूल उसमें होंगे या नहीं होंगे। कई बार प्रश्न का अपन द्विघात तो बना लेते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं होता है, ऐसी स्थिति में हम उसको जांच करके छोड़ देते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है चौथा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लिख देता हूं, इसको भी आप हल करके देखना, बहुत अच्छा है ये। देखिए इसमें है 2 संख्याओं, कई बार बोर्ड में पूछा ऐसे, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्रमागत संख्याओं का नाम नहीं आया, 2 संख्याएं ले रखी हैं अलग अलग। साथ ही देखो इसमें एक चीज और है, यहां एक शब्द का प्रयोग हुआ है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। इसका मतलब अपन 2 संख्याएं जो लेंगे
उनमें से एक बड़ी और एक छोटी होगी। तो उसको आप कैसे लिखें? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना होगा, यानी छोटी संख्या का यदि अपन वर्ग करेंगे तो वो बड़ी संख्या का 4 गुना होगा। तो देखो उसको कैसे करें। दो संख्याएं माननी है। अब दो संख्याएं अपन एक अक्स और एक वाई मान लेते हैं, तो इसमें से एक बड़ी और एक छोटी मान लेते हैं। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं कि माना, पहले जैसे छोटी संख्या का नाम है तो लिख देते हैं माना, कैसे भी आप मान सकते हैं। चलो पहले बड़ी लिख देता हूं, माना बड़ी संख्या। फिर आप ये कहेंगे कि क्रम से क्यों नहीं लिया, चलो क्रम से ले लेता हूं। पहले मैं छोटी संख्या मान लेता हूं कि माना छोटी संख्या, कैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। छोटी संख्या मान लो मैंने x ले ली, और बड़ी संख्या में ले लेता हूं y, बड़ी संख्या y। ये मैंने क्रम को ध्यान में रखते हुए ले लिया, पहले छोटी संख्या की चर्चा फिर बड़ी की। छोटी संख्या मैंने x ले ली, बड़ी संख्या में ले लेता हूं y। अब इसमें दो समीकरण बनेंगे। पहला समीकरण होगा इस लाइन से, और वो क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्या हमने मानी है, उनका यदि अपन वर्ग करें तो वर्ग का जो अंतर है वो क्या होगा, 45 होगा। लेकिन यहां पर जो ये 45 अंतर आ रहा है वो धनात्मक आ रहा है। इसका मतलब बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे, तब इसका अंतर होगा 45 के बराबर। तो देखिए अपन यहां प्रश्नानुसार लेते हैं। अगर मैं छोटी संख्या के वर्ग में से बड़ी संख्या का वर्ग अगर घटा दूंगा तो वो ऋणात्मक आएगा, जबकि इसमें 45 धनात्मक है। तो मैं यहां पर देखो गलती नहीं है, उसके लिए लिख देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं यहां बड़ी संख्या, और यहां लिख देता हूं मैं छोटी संख्या। अब जैसे मानेंगे वैसे लिखना होगा। बड़ी संख्या, देखो बड़ी संख्या मैंने यहां y लिखी है तो y लिखना, और यदि आप यहां पर छोटी संख्या y मान ले, बड़ी संख्या x मान ले तो उल्टा हो जाएगा। बड़ी संख्या और छोटी संख्या मैंने मानी है यहां x, बिल्कुल ध्यान रखना। यहां x और y लिख दिया, पहले x फिर y लिख दिया तो गलत हो जाएगा, या तो फिर यहां चेंज करो आप। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग में से घटेगा तो धनात्मक बचेगा, क्योंकि 45 धनात्मक आ रहा है। बड़ी संख्या का वर्ग, और इधर मैंने कर दिया छोटी संख्या का वर्ग, तो ये क्या कर रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों का वर्ग कर दिया, इसका अंतर यानी माइनस, और बराबर 45। ये समीकरण हो गया। देखो इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 45। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही द्विघात हैं, इसीलिए इसमें एक आगे और दिया हुआ है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो प्रश्नानुसार दोबारा लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब की बार देखो पहले किसका नाम आया, छोटी संख्या का वर्ग, तो मैं यहां लिख देता हूं छोटी संख्या, और आगे लिखा है बड़ी संख्या। छोटी संख्या, छोटी संख्या मैंने x मानी है तो मैं यहां x लिख देता हूं। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या मैंने y मानी है, y लिख देता हूं, बीच में लगा देता हूं बराबर का चिन्ह। अब आगे देखो, छोटी संख्या का वर्ग, यानी मैं छोटी संख्या का वर्ग कर रहा हूं x स्क्वायर, बड़ी संख्या का 4 गुना होगा, तो बड़ी संख्या y है, इसके 4 गुने के बराबर होगा, यानी अपने पास आएगा x स्क्वायर बराबर 4y। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए x स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया 4y, तो मैं यहां पर x स्क्वायर की जगह 4y लिख दूंगा, तो y के पद में ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो देखिए यहां क्या ध्यान रखोगे आप, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां लिख दें समीकरण 2 से मान
समीकरण 1 में रखने, ध्यान देना, समीकरण 2 से x स्क्वायर का मान 4y है, वो x स्क्वायर की जगह रखना है। तो अपने पास देखो समीकरण क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह हो जाएगा 4y बराबर 45। x स्क्वायर बराबर 4y है, यहां लिख देंगे, तो y स्क्वायर माइनस 4y बराबर 45। सबको एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 45 बराबर 0, यह आ गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए इसका अपन गुणनखंड आराम से कर सकते हैं। 45 का जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए, तो 9 पंजे 45, 9 गुणा 5, माइनस का 4 आना चाहिए, तो माइनस के 9 कर देते हैं, प्लस के 5 कर देते हैं, माइनस के 4 बच जाएंगे। तो गुणनखंड विधि से इसको मैं सरल कर रहा हूं। y स्क्वायर माइनस, यहां लिखूंगा मैं 9y प्लस के 5y और माइनस 45 बराबर 0। गुणनखंड कर लेते हैं, y कॉमन, तो y माइनस 9 बचेगा, प्लस 5 फिर कॉमन, तो y माइनस 9 बराबर 0। एक बार अंदर वाली संख्या लिख दें y माइनस 9, और एक बाहर वाली संख्या लिख दें y प्लस 5 बराबर 0। प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर लिख करके मान निकाल लें, तो y बराबर आएगा 9। तो यहां से y का जो मान है वो 9 आ गया। दूसरा देखो y प्लस 5 बराबर 0, तो y बराबर आएगा माइनस 5। y के हमारे पास दो मान है। अब दोनों मानों को एक ऐसा समीकरण ढूंढो, देखो ये जैसे y का मान इसमें रखेंगे, y का मान रखते हैं हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान 9 से भी हल आएगा, y का मान माइनस 5 से भी आएगा। तो देखो सबसे पहले मैं ले लेता हूं y बराबर 9, y बराबर 9 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 सरल है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास है x स्क्वायर बराबर 4y। देखो मान रखते हैं, तो x स्क्वायर बराबर होगा 4 गुणा 9, यानी x स्क्वायर बराबर 36। तो x का मान आएगा अंडर रूट 36, यानी x बराबर होगा प्लस माइनस 6। तो x के भी हमारे पास दो मान आ गए, एक तो 6 आ गया, एक माइनस 6 आ गया। 9 रखने से आया। अब देखिए हमारे पास दो संख्या आराम से निकल गई। y का मान 9, तो y हमने यहां पर बड़ी संख्या मानी है। अगर बड़ी संख्या 9 है तो छोटी संख्या होगी 6, x का मान 6, तो ये मान निकल जाएगा। और y का जो मान अपन लेंगे, देखो दो मान आए इसके, इसलिए दो मानों को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं धनात्मक मान लेकर के हल कर रहा हूं, तो देखो x बराबर 6 ले लेता हूं, तब y बराबर यहां आएगा 9। y बराबर 9 होगा तो x बराबर 6, यानी छोटी संख्या 6 हो गई और बड़ी संख्या y आ गई, y बराबर 9 आ गया। तो ये दो संख्याएं आ गई। अगर इसमें आप माइनस से लेते हैं तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसमें धनात्मक संख्याएं मैं काम में ले रहा हूं। और यदि अपन यहां पर दूसरा मान और रखें, y बराबर माइनस 5 रखें, y बराबर जैसे मैं यहां पर माइनस 5 रखूंगा तो x स्क्वायर बराबर आएगा 4 गुणा माइनस 5, तो ये माइनस के 20 आएंगे, और माइनस के 20 का जो अंडर रूट होगा वो काल्पनिक होगा, अंडर रूट में माइनस आ जाएगा, इसलिए वो संख्या अग्राह्य होगी। तो सारी बातों को देखते हुए हमारे पास जो आंसर आएगा वो धनात्मक यही आएगा, यानी छोटी संख्या बराबर x बराबर होगी 6 और बड़ी संख्या y बराबर होगी 9। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो अपन चेक कर सकते हैं। बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग, बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटा दे तो 45 आएगा। कैसे चेक करते हैं, देखो बड़ी संख्या का वर्ग यानी 9 का वर्ग, 9 का वर्ग होगा 81, इसमें से अपन घटाएंगे छोटी संख्या का वर्ग यानी 6 का वर्ग,
36, घटाने पर देखो यहाँ पर बचेगा 45। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। तो ये चेक भी हो गया। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं। नया अगले वीडियो में लेकर के फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।